Good morning students. Today we will continue ninth chapter of economics. ठीक है. Our next topic is role of human capital formation या मानवीय पूंजी निर्माण की क्या भूमिका होती है. हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है ये किया था. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, जो मानव में, जिसको हम कहते हैं मानव शक्ति, ठीक है, मानव में जो योग्यता होती है, उसमें इंटेलिजेंसी होती है, ठीक है, उसके जो काम करने की क्षमता होती है, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं. और उसमें वृद्धि क्या कहलाती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ये सब हमने किया था. तो आज हम करेंगे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कि मानवीय पूंजी निर्माण की भूमिका क्या है. इसमें सबसे पहले है कि जो इसकी भूमिका है, वी नो गेट द लार्जर पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ नॉट फ्रॉम द मोर कैपिटल. अगर अपने देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो ये हमें किससे मिलेगी, पैसे से नहीं मिलेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलेगी. ये हमें किससे मिलेगी, इम्प्रूवमेंट इन मैन एंड वुमेन. ठीक है, जो ह्यूमन पावर है उसमें इन्वेस्टमेंट करने से. और उसमें इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा कर, उनको ट्रेनिंग देकर, ठीक है, उनमें योग्यता बढ़ाकर. देखो हमने पहले भी किया है कि हमारे देश में संसाधनों की कमी नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमें इंटेलिजेंट, हमें योग्य, हमें दक्ष बंदे चाहिए जो आगे इन संसाधनों को और बढ़ा सके, विकास कर सके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो और एग्रीकल्चर ग्रोथ हो. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, उनको पढ़ा लिखा कर, उनको ट्रेनिंग देकर, ठीक है, ताकि वो आगे और अनुसंधान है और रिसर्च है वो कर सके. तो इसमें जो और पॉइंट्स है, इसमें फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन हाईलाइट्स द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कि क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का. सबसे पहले है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो टोटल एनवायरनमेंट में चेंज लाता है. ठीक है, जो अंडर डेवलप कंट्री हैं, जिनका अभी विकास नहीं हुआ या अभी विकास हो रहा है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, उनमें वो चेंज लाता है. ठीक है, प्रोसेस ऑफ चेंज विल अफेक्ट एस्पिरेशन, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन ऑफ द पीपल. जो ये चेंज है वो किसमें, उनके एटीट्यूड में, उनके मोटिवेशन में चेंज करेगा. वो नए नए आविष्कार करेंगे, अनुसंधान करेंगे, उनकी जो काम करने की क्षमता है वो ज़्यादा होगी. तो इस तरह से हमारे देश है वो पहले से ज़्यादा विकसित हो जाएगा. तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. द इकोनॉमी विल चेंज फ्रॉम ए ट्रेडिशनल सोसाइटी टू ए मॉडर्न सोसाइटी. और हमारी जो सोसाइटी है, परंपरागत जो समाज है हमारा, वो किस में चेंज हो जाएगा, मॉडर्न सोसाइटी में वो चेंज हो जाएगा. तो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो डेवलपमेंट करता है. सेकंड है, फिजिकल कैपिटल ऑफ ए कंट्री बिकम्स मोर प्रोडक्टिव एंड कैन बी efficiently utilized if the country possess sufficient human capital. कि जो भौतिक पूंजी है अधिक उत्पादक बन जाएगी जब इसका कुशलता से प्रयोग किया जाएगा. भौतिक पूंजी का क्या मतलब है, भौतिक पूंजी का मतलब है, या ये हम जो फिजिकल कैपिटल जिसको हम कहते हैं, फिजिकल कैपिटल का मतलब है कि जो हमारे पास पैसा है या हमारे पास मशीनें हैं, औजार है, ये भी तभी अच्छी तरह से काम करेंगे या इनका हम पूर्ण प्रयोग तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल होगी. ठीक है, तो संसाधनों के साथ साथ हमें ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता होती है फॉर डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोग्राम लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, पावर हाउस, फैक्ट्रीज. ठीक है, ये सारी चीजें हैं, या हैवी इंडस्ट्रीज लगानी है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल है, कॉलेजेस है, ये तभी अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे जब हमारे पास ह्यूमन कैपिटल होगी. इनमें जो काम करने वाले बंदे हैं वो अच्छे से इंटेलिजेंट होंगे, दक्ष होंगे, ठीक है, और वो नए नए आविष्कार करेंगे जिससे काम है वो जल्दी होगा. ये इंडस्ट्रियल और जो दूसरी ग्रोथ है वो डेवलपमेंट है वो तभी हो पाएगी जब हमारे पास प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल होगी. इसी का ही नेक्स्ट पॉइंट है, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो असेंशियल फॉर द रेजिंग इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अगर हमारे पास अच्छी ह्यूमन कैपिटल है तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी. ठीक है, काम अगर कोई अच्छे से किया जाता है तो इनकम भी बढ़ेगी और साथ में हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ जाएगा. उसके बाद
जो हमारा लार्जर रिटर्न्स है वो भी बढ़ेगा। रिटर्न्स का मतलब है जो हमें फायदा होता है, हम जो इंडस्ट्रीज में या जो एग्रीकल्चर में हम जो पैसा लगाते हैं उसके बदले में हमें जो लाभ मिलता है उसको हम रिटर्न्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा जो प्रतिफल है वो भी ज्यादा हो जाएगा और समय में उत्पादन में वृद्धि होगी। न्यूट्रिशन जो वैल्यू है अगर हम अच्छी लेंगे, ठीक है, लोग अच्छी लेंगे, उनकी योग्यता में वृद्धि होगी, वो और काम करेंगे, इससे और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से जो ह्यूमन कैपिटल है वो हर तरह से देश के लिए अच्छी होती है। और क्या है इसमें, इट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज यील्ड आउटपुट बाय इंप्रूविंग अपॉन द लेबर एफिशिएंसी। इससे क्या होगा कि लेबर एफिशिएंसी है वो उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, लोग है वो अच्छे से काम करेंगे, अगर उनकी इनकम अच्छी होगी, वो खाए पिएंगे अच्छा, तो वो और अच्छा काम कर सकते हैं। और इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स सो दैट दे कैन गेट बेटर जॉब्स। जो हमारे देश में ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं चाहते काम के चक्कर में, वो लोग जाना पसंद करेंगे अगर उनमें एफिशिएंसी होगी तो। इट कैन हेल्प टू इंक्रीज द नॉलेज ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स की नॉलेज है वो इंप्रूव होगी। इट कैन हेल्प इन रिमूवल ऑफ बैकवर्डनेस। ये जो हमारा देश पिछड़ा हुआ है, पिछड़ेपन को दूर करने में सहायता करेगा। और इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस एज द अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हेन फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज मोस्ट अर्जेंटली नीडेड। जो शुरू के दिन होते हैं जो डेवलपमेंट के, उनमें अगर अच्छी ह्यूमन कैपिटल होगी तो देश है जल्दी डेवलपमेंट करता है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग एंड नेसेसिटी स्किल्स इन ए मैन एज ए प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ये जो मनुष्य में कौशल होता है, जो उसमें कुशलता होती है, उसको सृजन करने में सहायक होती है और ये रोजगार प्रदान करेगी लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो हर तरह से अच्छी होती है, देश के डेवलपमेंट के लिए वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक बेटा आपको अच्छे से याद करना है।